Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. इसलिए उनकी संगत मत करो जो तुम्हारी जिंदगी को माइनस की तरफ ले जाते हैं। उनकी संगत करो जो तुम्हारी जिंदगी को सृजन की ओर ले जाते हैं, ऊपर उठाते हैं, विकास की ओर ले जाते हैं और जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाते हैं। उनकी ही संगत करना चाहिए। ना समझ कुत्ता भी मत पालो। समझदार कुत्ता तुमको खुश कर सकता है, ना समझ कुत्ता तुम्हें टेंशन दे सकता है। ना समझ कुत्ता सवेरे सवेरे अंधेरे में ही तुम्हारे गेट के सामने लैट्रिन कर देगा। जब उठोगे तुम्हें गुस्सा आएगा, टेंशन होगी, तुम्हारा पाँव लथर जाएगा और ज़्यादा नाराज हो जाओगे। ना समझ लोगों के साथ में रहने से तुम्हारी शांति नष्ट होती है। ना समझ अगर तुम्हारी पत्नी है, ना समझ पति है, ना समझ बाप है, ना समझ माँ है, ना समझ बेटा बेटी है, देवरानी जेठानी है, उनके साथ में तुम्हारी शांति का विनाश होगा। क्योंकि तुम्हारी देवरानी चाय पी करके कप बीच आंगन में डाल देगी। रात में तुम उठोगे, कप में पैर पड़ जाएगा, कप फूट जाएगी, उसका कांच तुम्हारे पैर में चुभ जाएगा, तो तुम बड़बड़ बोलोगे कि न जाने कौन कब छोड़ गया था। यहाँ कोई नहीं छोड़ा है, तुम्हारी जेठानी है, तुम्हारी देवरानी है, उसकी बुद्धि नहीं है। कितने लोगों के पास ये भी बुद्धि नहीं है, सामान कहाँ रखना चाहिए, कूड़ा कहाँ रखना चाहिए, झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, बोरा कहाँ रखना चाहिए, लोटा कमंडल कहाँ रखना चाहिए। बिना अकल की खोपड़ी है। खोपड़ी तो बहुत बड़ी है। बड़ी खोपड़ी मिली तो भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया कि बहुत बड़ी खोपड़ी दिया प्रभु। और जब धरती पर आए तो देखा उस खोपड़ी में केवल खाली था, कुछ था ही नहीं, दिमाग है ही नहीं। गाड़ी खड़ी करने की भी बुद्धि नहीं, गाड़ी साफ करने की भी बुद्धि नहीं, कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं है। उल्लुल जुल्लुल कपड़ा पहनते हैं। बाल बांधने का भी ज्ञान नहीं, किस तरह से बाल बांधना है। कितनी स्त्रियां दिन भर में 10 बार बाल बांधेंगी, जब बांधेंगी वो गुल्ला खुल जाएगा उनका बाल का। और कितनी स्त्रियां तो ऐसी फोहड़ है, साड़ी खुल के आधी आंगन में लटक रही है और खुद कमरे पहुंच गई है। कोई दूसरी स्त्री बताती है अरे धोती खुल गई, बोलती मैं तो देखती ही नहीं, तू क्यों देखती, खुली रहने तो क्या फर्क है। ये कपड़े पहनने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए, ठीक से पहनो। कितने साधुओं को मैं देखता हूँ, लंगोटा खुल गया, लंगोटे की फुचड़ी लटकती जा रही, ऐसे लगता है हनुमान जी की पूंछ लटक रही। उससे दूसरा साधु बताता है तेरे लंगोटा की फुचड़ी लटक रही। बोले तेरे को मेरी फुचड़ी की चिंता है तो उठा के घुसेड़ दे उसमें। क्या उल्लुल जुल्लुल पहन रहे, तेरा लंगोटा दूसरा साधु घुसेड़ेगा उसमें, अपना अपने आप घुसेड़ उधर, ठीक से बांध। कितने लोग लेटरिन जाते हैं, वहां से सब कपड़ों पे टट्टी कर देते हैं, खुद के कपड़े खुद की लेटरिन। कहते हैं इतना कंपनी का माल है, निजी कंपनी, थोड़ा कपड़ों में लगा के बाहर निकालो, लोग खुशबू लेंगे, क्या बात है। अपने कपड़े समेट के लेटरिन क्यों नहीं करते हो, पूरी गंदगी मचा रखी है। कितने लोग भोजन बनाते हैं सब्जी में, अपना कुर्ता डुबा देते हैं, कुर्ते की बाह डुबा देते हैं, इस बाह को चढ़ा लीजिए ना ऊपर। कपड़ों में दाग ना लगे, कपड़े गंदगी में स्पर्श ना हो, साफ सुथरा क्लीन। इससे तुम्हारी बुद्धि की पहचान होती है। तुम कोई भी काम करते हो और जितने लोग देख रहे हैं तुम्हारी बुद्धि की रीडिंग कर रहे हैं, तुमको रीडिंग कर रहे हैं, तुम्हारे बैठने के तरीके से भी तुमको रीडिंग किया जा रहा है। इसलिए ढंग से बैठो,
क्योंकि तुम्हारी पारख चल रही है। और ये भी याद रखना, जो मनुष्य बुद्धिमान होता है किसी भी कार्य को बड़े करीने के साथ करता है। उसकी हर कार्य में कुछ कला होती है, विशेष कला। जिस कार्य को तुम करते हो उसको बहुत लोग करते हैं। तुम यदि मकान बनाते हो, राजमिस्त्री हो, ये मत सोचना कि मैं ही केवल राजमिस्त्री हूं, बहुत से राजमिस्त्री। उसमें भी यदि तुम सुपर क्वालिटी के हो तो तुम्हारी मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। और याद रखना, तुम्हारी कार्य की क्वालिटी भी सुपीरियर हो और रेट भी सस्ता हो। ये इंडिया की पसंद है। इंडिया का आदमी सस्ता ढूंढता और अच्छा ढूंढता है। बड़ा बेईमान आदमी है यहाँ का। सस्ता भी हो, पैसा न लगे, और अच्छा भी हो। और दुकानदार से कहता है कि अच्छे से अच्छा दो और सस्ते से सस्ता दो। दुकानदार मुस्कराता है कि अच्छा होगा तो सस्ता कैसे होगा, और सस्ता होगा तो अच्छा कैसे होगा। लेकिन दुकानदार भी मज़ेदार है, वो कहता है अच्छा भी दूंगा और सस्ता भी दूंगा। वो जानता है पूरा बेवकूफ़ आदमी ये दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते कि सस्ता भी और अच्छा भी। सस्ते में तो 800 आल्टो कार मिलेगी, बोलेरो मिलेगी। अब तुम कहते हो अच्छा भी दो, यानी रेंज रोवर, मर्सिडीज, रॉल्स रॉयस, BMW की कार दो। जो 1 करोड़ में आती वो दो, लेकिन 2 लाख में तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। भैंस वह दो जो 20 लीटर दूध देती है, लेकिन रुपये केवल 10,000 लो। इतने में तो गधी भी नहीं मिलेगी। सस्ता और अच्छा। हरियाणा का एक भक्त कह रहा था कि आपके सत्संग में खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमने कहा माल अच्छा है मैंने कहा माल अच्छा है। बोले माल अच्छा इसीलिए तो हरियाणा बुलाना पड़ता है। बोले मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश में आपके लेवल का कोई सत्संग करता ही नहीं। तो मैंने कहा सस्ता चाहिए तो हरियाणा में ढूंढ लो। बोले हरियाणा में साधु की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी नहीं। तुमने कहा क्वालिटी का माल लोगे तो थोड़ा महंगा तो रहेगा ही। क्वालिटी और कंपनी का माल, ये ओरिजिनल माल है। इसीलिए तो तोनहा वालों ने बुलाया है कि भले महंगा पड़े लेकिन माल ठीक होना चाहिए आज एक मधेपुरा के भक्त आए, कहते मुझे सत्संग दे दो आप। तो मैं मुस्कुरा दिया, हमने कहा नोट करा दो। तो उसने 2100 एडवांस जमा किए। उसने भी सोचा कि माल तो अच्छा है, कम से कम कुछ एडवांस दे दो, नहीं तो ये माल दूसरे नाम बिक सकता है, कोई और ले जाएगा। तो उसने 2100 जमा कर दिए। चतुर है, खिलाड़ी है, और पैसे थे नहीं, अन्यथा 51,000 भी जमा कर देता है। ये तोनहा वाले हरिनाहा में जब सत्संग था वहाँ जाकर 51,000 जमा कर दिया, और मन में सोचा रातों रात जमा कर दो, सवेरे तक इरादे बदल सकते हैं। रात में ही इसको बयाना दे दो, क्या बोलते हैं उसको, बैना दे दो। नहीं, ये गुरु को दूसरा ले जाएगा, अपन 1 साल और टलेगा। अब उसने 2100 जमा किया है। कुछ तो फंस गए हम ना। 2100 पर्ची में दस्तखत करके डिब्बे में डाला हूं कि 2100 जमा है इस आदमी का। वास्तव में कुछ पैसे ज्यादा लग जाए कोई बुरा नहीं है, परंतु ऐसे संत को बुलाइए जिसकी वाणी में भी क्वालिटी हो, प्रवचन में क्वालिटी हो, आचरण में क्वालिटी हो, रहनी में क्वालिटी हो, स्वभाव में क्वालिटी हो, और जिसकी बुद्धि में भी क्वालिटी हो, प्रेम में भी क्वालिटी हो, तपस्या में क्वालिटी हो।
क्योंकि आपने ये भी कहावत सुनी होगी, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। महंगा सामान लोगे एक बार तो कठिनाई लगेगी, लेकिन फिर वो जीवन बना देगा आपका। और सस्ता लोगे रोज वो कोई काम का नहीं, बिगड़ता रहेगा, पड़ा रहेगा, जगह घेरेगा। इसलिए बहुत सस्ती शादी भी मत करो। तुम यदि किसी के माँ बाप हो, ये मत ढूंढो कि बिल्कुल फ्री में लड़का मिल जाए। फ्री में तो गधा ही मिल सकता है, लड़का ठीक नहीं मिलेगा। जिस लड़के की पढ़ाई में 1 करोड़ खर्च हो चुका है, जिसकी शिक्षा में उसके बाप ने पूरी जिंदगी कमा कमा कर लगा दी है, आज वो MBBS डॉक्टर है। अब तुम फ्री में चाहते हो, थोड़ा कुछ तो उसको लालच देना पड़ेगा कि किसी तरह से मेरी बेटी इसके यहाँ शिफ्ट हो जाए। और एक बार शिफ्ट हो गई तो फिर इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के लिए गिफ्ट हो गई। बात खत्म। घुसा पाओ अंदर बस एक बार। पुलिस विभाग में, मिलिट्री विभाग में एक बार घुस जाता है जो जवान, लंबाई चौड़ाई, सीना, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद सब हो गया कंप्लीट। एक बार घुस गया फिर दोबारा उसकी नाप जोख नहीं होती है। फिर पुलिस में पहुंचने के बाद वो खूब खाता है, खूब माल छकता है। जब भर्ती हुआ था उसका वजन 60 किलो था, अब वजन 160 किलो है। बिल्कुल चलता है कनक भूधराकार शरीर, धरती में भूकंप आता है। 1 कुंटल 60 किलो आ रहा है। कहते कौन है? बोलते TI। फिर ये कौन है? बोले ये SDO OP। हाँ, अब नापजोक का काम नहीं। एक बार वो लड़की ससुराल में प्रवेश कर जाए, ठीक से शिफ्ट हो जाए, पांव जमा ले, फिर तो लेडीज भी अपने शरीर को फिटनेस रखने में चिंता नहीं करती। वो भी खूब खाती है काजू किशमिश, खूब माल छकती है। गई थी तो 40 किलो की पतली पतली लड़की थी। जब 3 साल बाद ससुराल से लौटी तो 1.25 कुंटल होकर लौटी है। क्या बात। उसके माँ बाप भी दंग रह गए कि भेजा था छोकरी और उधर से हथनी बनकर आई है। क्या बात है। पति भी सोच रहा था, लाया था पत्नी, बन गई हथनी। बॉडी फिटनेस की कोई चिंता नहीं। साहिब बंद आनंद आ रहा तो हंस दिया करो ना, थोड़ा सा खोल के हंसा करो। तो तुम्हें क्या डर? तुम्हारे तो पत्नी वतनी भी नहीं होगी, भी तो छोड़ छाड़ के आए होगे, क्या पता। और छूट गई तो उसकी क्या टेंशन हो, चाहे हथनी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कुतनी हो, क्या हो। लेकिन लेडीज को भी चाहिए कि अपने शरीर को फिटनेस रखे। ज्यादा खाया मत करो, खाओ तो चबा चबा कर खाया करो, कम खाया करो। और अपने पति को भी कम खिलाया करो। ये पति को ज्यादा खिलाओगे तुम्हारा पति मूर्ख हो जाएगा, बुद्धि नहीं रह जाएगी। सबसे ज्यादा भैंसा खाता है, बिल्कुल बुद्धि नहीं। जहां देखो वहां दीवाल में ठोकर मारता है। अरे ये भी पता नहीं दीवाल से क्यों नाराज हो, तो बोलता मैं भैंसा हूं। तो भैंसा हो तो इससे क्या मतलब? बोले खूब खाया हूं, अब कुछ तो गिराऊंगा ही। तो ज्यादा अपने पति को मत खिलाओ, इसको कम खिलाओ, हल्का फुल्का शरीर रहे। और रोज इसको समझाओ कि कम खाओ, कम भी दो। तेल मिर्च मसाला बिल्कुल कम डालो। थोड़ा दूध अपने पति को
सोने से पहले पिला दो। 2 लहसुन की कली छिलका छील कर उसको खिला दो और 3 कली तुम खा लो और दूध पी लो। न तुम बूढ़े होगे, न पति बूढ़ा होगा, न हार्ट अटैक होगा, न घुटना जॉइंट दर्द होगा, न गैस प्रॉब्लम होगी, न गुप्त रोग होंगे। ये बात सबको मत बताना, नहीं डॉक्टर बर्बाद हो जाएंगे। घरेलू इलाज, खाने वाला चूना चना के बराबर लेकर और दालचीनी का पाउडर चूना के बराबर लेकर रोज उसको मिलाकर खा लो। देखना फिर चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी। चेहरे की खाल झुर्रीदार हो जाती है, नहीं होगी। चमक बढ़ेगी। ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लोग पूछेंगे इतनी चमक कहाँ से आई है, तो मेरा नाम लेना कि उनके प्रवचन से चमक आती है, तो भी आकर फंसे हमारे चक्कर में। मेरे चक्कर में इसलिए भी फंसना जरूरी है क्योंकि दुनिया के सारे चक्कर मिटाने वाला मेरा सत्संग है। जैसा कि तुमको पता है, जहर की औषधि तो जहर ही होती है। कांटा तो कांटे से ही निकलता है। कंटके नयो कंटकम विषस विष मौषधम। विष की औषधि विष है और कांटा कांटे से निकलता है। ऐसे जो ये माया का चक्कर है, मोह का चक्कर है, दुनिया का चक्कर है, नशा व्यसन का चक्कर है, फैशन का चक्कर है, खुराफात का चक्कर है, बुराइयों का चक्कर है, ये सारा चक्कर खत्म करने के लिए गुरु जी के सत्संग के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये चक्कर, गुरु जी का चक्कर ही दुनिया के सारे चक्कर मिटा सकता है। ताली भी जोर बजाया करो। इतनी मरी मराई ताली क्यों बजाते? अभी तुम मेरे चक्कर में ठीक से पड़े नहीं हो। तुम घन चक्कर में हो, धन चक्कर में हो, भोग चक्कर में हो, दुनिया के चक्कर में हो, इसीलिए ताली नहीं बजा पा रहे। और जिस दिन मेरे चक्कर में ठीक से पड़ गए, सब चक्कर कट गए, उस दिन तुम पागल हो जाओगे, हंसते रहोगे, ताली बजाते रहोगे। घर के लोग भी कहेंगे तू पागल है क्या? तो बता देना, इसमें कोई संदेह है क्या? गुरुदेव के चरणों में जो पागल हो जाता है, उसका दुनिया का पूरा पागलपन उतर जाता है। और जो गुरुदेव के वाणी के लिए दीवाना हो जाता है, उसकी संसार की सारी दीवानगी खत्म हो जाती है। मीरा कहती थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। कृष्ण की भक्ति में दीवानी हुई थी तो मीरा की सारी दुनियादारी की दीवानगी खत्म हो गई थी। गुरुदेव के लिए जो दीवाना होता है, उसका संसार का दीवानापन समाप्त हो जाता है। अभी कल मेरे पास में महाराजगंज से एक फोन आया नंदू भगत का। बोला गरीब हूं लेकिन आपके करीब हूं। बोले आपका प्रवचन ऐसे है जैसे 10 मूला रिष्ट है, और आपके 10 मूला रिष्ट प्रवचन से मैंने 12 मूला रिष्ट बनाया हूं। मैंने कहा तूने कैसे बना दिया? बोला सारा प्रवचन में बहुत सुनता हूं, लिखता हूं, लिख कर तैयार किया हूं। 12 मूला रिष्ट है। कल ही रात में बात हो रही थी। बोला अब सबको सुनाना भी शुरू किया हूँ, आपका प्रचार करता हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप मुझको कहते हैं इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, जब देखो तब प्रवचन सुनता है। पागल है क्या? ये कहाँ साधु संत के चक्कर में पड़ा हुआ है।
देखा नहीं साधुओं को, कितने लोग जेल में है साधु, और तू भी असंग साहिब के चक्कर में फंसा। तो उसने बड़ी मजे की बात कही है। उसने जवाब दिया, कितनी स्त्रियां अपने पतियों को मारकर जेल में हैं, कितने पुरुष अपनी पत्नियों को मारकर जेल में हैं। तो क्या पुरुषों ने स्त्रियों के साथ में शादी करना बंद किया है? क्या स्त्रियों ने पुरुषों के साथ में शादी करना बंद किया है? क्या सभी स्त्रियां और सभी पुरुष ऐसे खराब होते हैं? ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति के त्याग और तप में अपने जीवन को समाप्त करने वाली हैं। ऐसे ऐसे पति लोग हैं कि अपनी पत्नी के लिए पूरी जिंदगी भर मेहनत करने वाले। ये ढोंगी गुरु की तुलना असंग देव से कर रहे हो, शर्म नहीं आती? गधी और गाय को बराबर खड़ा कर रहे हो। जवाब उसने दिया। और वास्तव में जब समय मिले तो प्रवचन सुना करो, गाड़ी में बैठकर चलो प्रवचन चालू कर दो, बहुत सुख मिलेगा, समझ मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा, आचरण मिलेगा, उन्नति होना शुरू हो जाएगी, विकास का द्वार खुलेगा, महान बनोगे, धनवान बनोगे, गुणवान बनोगे। आरती का दर्शन भी करो, आरती का दर्शन करने से पुण्य बढ़ते हैं। आरती की थाल जब सामने आए ऐसे करके मस्तक में लगाओ और आरती की थाल में भेंट भी चढ़ाया करो, उससे घर का दरिद्र मिट जाता है। परस्पर प्रेम से भी रहा करो, घर में भी गुरु का ध्यान भी थोड़ा किया करो और पूरे घर का भी ध्यान रखा करो, घर वालों का भी ध्यान रखो, पड़ोसियों का भी ध्यान रखो, बिजनेस का भी ध्यान रखो, अपनी गाड़ियों का भी ध्यान रखो। समझदार बनो, लापरवाह मत बनो, हर चीज़ के लिए अलर्ट रहो, हर कार्य की सेटिंग एडवांस करो, आफा काफा लाफा जाफा में मत फंसो, एडवांस बिफोर सेटिंग रखो। सलाह भी ले लिया करो, अपनी वाइफ से पूछ लिया करो क्या करूं, ऐसा क्वेश्चन रखा करो, वाइफ का दिमाग चकरा जाए कि मैं नहीं बता सकती क्या करना चाहिए। मैं तो अपने संतों से सबसे सलाह लेता हूँ, वो ऐसा क्वेश्चन रखता हूँ घुमा करके कि संत सोचता है बोलना ही ठीक नहीं, क्वेश्चन घुमाता हूँ मैं। वो इसीलिए हंस रहा, वो चकरा चुका है मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, मैं उससे पूछता हूँ संतों की संख्या बढ़ गई, गाड़ी लेना है, कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सी गाड़ी की व्यवस्था किया जाए। तो एक संत बोलता है बस ले लिया जाए सीधे, बार बार झंझट खत्म। तो मैं उसको कहता हूँ बस अगर ले लेता हूँ तो बस यहाँ इस गांव से संतों को बिठाकर उस गांव में पहुँचा देगी, फिर वो खड़ी रहेगी। इतनी बड़ी बस हम कहाँ ले जाएंगे, पधरौनी गाँव। इतनी बड़ी बस मार्केट जाना हो तो भी नहीं जा सकेगी। तो ये 10-12 लाख रुपया जाएगा फंस। अगर लाएंगे बस तो कुछ और बताओ शाबाश। अब वो कट गई बात। तो बोलता है बोलेरो की जगह बोलेरो ले लो। तो मैंने कहा कमाल है, गधी बेचकर गधी खरीदो तो मतलब क्या है, बोलेरो क्यों ले, जब इसमें अभी समस्या है, बैठ नहीं पाते हैं लोग और इसमें सामान भी नहीं धर पाता है। तो बोलेरो दूसरी लेने से समस्या हल कहाँ होगी, बात तो वहीं की वहीं रह गई। तो बोले फिर क्या किया जाए। तो बोलते अब गुरुजी आप ही सोचो कुछ और क्या किया जाए। ऐसे प्रश्न पूछो अपनी पत्नी से, सारा अहंकार धराशायी कर दो इनका। ये जो उत्तर दें उसी में दिखा दो कि ये गड़बड़ होने वाला है। बुद्धिमान पति बनो और बुद्धिमान पत्नी बनो। जब सलाह तुम्हारा पति तुमसे करे तो ऐसी सलाह दो कि उसकी सलाह में बेड़ा पार हो जाना चाहिए, बेड़ा पार हो जाना चाहिए। कोई संत मेरा ऐसी सलाह देता है, बेड़ा पार हो जाता है, पैसा भी खर्च नहीं होता, काम हो जाता है। और परस्पर प्रेम से भी रहो। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं मौन साध लिया। और कबीर साहब ने जो कहा है कि मैं बोलूँगा तो लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं अब नहीं बोलूँगा।
संतो बोले ते जग मां। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।